क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं? लगता है आप यहाँ नए हैं। जी, आज ही गांव से आया हूँ, काम की तलाश है। वैसे कपड़े सिलना जानता हूँ। तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं, चलिए मेरे साथ। अपने यहाँ मैं आपको एक कमरा दिलवा देता हूँ। दिन में कपड़े सिलना और रात में वहीं सो जाना। अरे रामकिशन भाई, ईद आने वाली है और मुझे कपड़े सिलवाने थे। क्या तुम मेरे कपड़े सिल दोगे? एक शर्त पर, पैसे नहीं। अरे भाई बिस्मिल, जरा 8 किलो मिठाई पैक कर दो। मिठाई तो मैं पैक कर देता हूँ, पर इतनी मिठाई किस लिए? आज कोई खास बात है क्या? हाँ, आज दिवाली है। आज हमारा त्योहार है जिसे हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा, तो फिर ये सारी मिठाई आपके लिए मेरी तरफ से। धीरे धीरे दोनों अपना घर ले लेते हैं और शादी कर लेते हैं। अरे रामकिशन भाई, आज इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं, मेरा लड़का सूरज रक्षाबंधन पर पूरा दिन मुंह फुलाकर छत पर बैठा रहता है। उसे समझ नहीं आता कि मेरी कोई बेटी नहीं है, तो उसे राखी कौन बांधेगा। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। तुम अपने बेटे को बुलाओ। और क्यों? अरे सूरज, इधर आ जरा। बेटी सानिया, इधर आओ। बेटा, ये धागा सूरज के हाथ पर बांध दो और आज से ये भी तुम्हारा भाई है। मगर कहते हैं ना, समय एक सा नहीं रहता। भाइयों और बहनों, हमारे गांव में घुसपैठियों की वजह से बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। हमारे अपने बच्चे काम के लिए भटक रहे हैं, जबकि बाहर से आए लोग हमारी रोजी रोटी खा रहे हैं। सोचिए, जो लोग आपके धर्म, आपकी संस्कृति, आपके रीति रिवाज को नहीं मानते, क्या वो आपके साथ सच्चा रिश्ता निभा सकते हैं? क्या वो हमारे त्योहारों में हमारा साथ देंगे, या सिर्फ अपना मतलब निकालकर हमें ही पीछे धकेल देंगे? अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी जमीन, हमारी दुकानें, यहाँ तक कि हमारे घर भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने गांव को साफ रखें, उनसे भी जो यहाँ रहकर भी हमारे जैसे नहीं है। धीरे धीरे नेता की बातें लोगों के दिमाग में घर करने लगती हैं। जहाँ पहले मुस्कान और मजाक था, अब छोटी छोटी बातों पर शक और ताने आने लगे। कभी कपड़े देर से देना, कभी मिठाई कम मीठी लगना, भाई, यहाँ बहाने क्या कर रहे अब हो? दोस्ती घर से क्यों नहीं बड़े गए? हो गए। कहाँ जाऊं रामकिशन भाई, घर तो कब का छूट गया। अब तो लगता है ये गांव भी छूटने वाला है। ये क्या कह रहे हो? किसने कहा तुमसे ऐसा? कहा किसी ने नहीं, पर सबकी आंखों में साफ दिख रहा है। यही तो वो गांव है जहां मेरा बचपन बीता, जहां मेरे बच्चों ने अपनी पहली किलकारियां भरी। यही हमने मिलकर दिवाली, सावल और होली मनाई। इस गांव में मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, लेकिन आज मैं यहीं अजनबी बन गया हूँ। क्या इस उम्र में मुझे बस 2 गज जमीन ही मिल सकती है जहाँ मैं हमेशा के लिए सो जाऊं? मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाला जा रहा है। रामकिशन, तुम्हारे बेटे ने तो मेरी बेटी को राखी बांधी थी। क्या यही वचन दिया था उसने? क्या इसी तरह से रक्षा करनी थी? ऐसी बातें मत करो बिस्मिल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा रामकिशन? एक हवा का झोंका आया और सब कुछ बिखर गया। लोगों की सोच बदल गई, उनका प्यार बदल गया, उनकी दोस्ती बदल गई। और हाँ, दोस्ती भी। चुप हो जाओ बिस्मिल, क्या यही हमारा देश है? यही हमारा गांव, यही हमारी संस्कृति? अगर यही हमारी संस्कृति है तो आज से बिस्मिल अकेला बाहर नहीं जाएगा, मैं भी इसके साथ बाहर जाऊंगा। और सोचो, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या विरासत देकर जा रहे हैं? ये नफरत, क्या यही हमें हमारे पुरखों से मिला था जो हम आगे देंगे? आज बिस्मिल है, कल कोई और होगा, हम सब खड़े रहेंगे चुप, जैसे ये किसी और की कहानी हो। हमने खेत बांटे, घर बांटे और अब दिल भी बांट लिए, लेकिन एक सवाल बार बार गले में अटकता है, ये कौन सा धर्म है जो लोगों को बांटता है? और ये कौन सा मजहब है
जो नफरत को मंजूर कर देता है। क्या हमने सच में अपने पुरखों से यही विरासत लेगी कि प्यार की जगह जहर हो दे? सोच लो, जब आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि आपने उस वक्त क्या किया था, क्या आपके पास कोई जवाब होगा? हम इंसान हैं या बस धर्म और मजहब के पुतले? हमारे पुरखों ने हमें आजादी दी थी ताकि हम खुलकर सांस ले सकें, मगर क्या हम दिलों में लगी जंजीरों को तोड़ पाए? अब ये कहानी यहाँ रुकती है, लेकिन इसका अंत मैं नहीं, आप तय करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये कहानी आपकी जिंदगी से जुड़ी है? क्या आपके आसपास भी ऐसा माहौल है? अगर हाँ, तो सोचिए इस कहानी का अंत क्या होना चाहिए, और वो अंत आप तय करेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान।